अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 और इसका हम पार्ट सी बेटा आज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुख्तलिफ फैमिलीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनको आपने किस तरीके से नाम देना है, तो उसके आप नाम कैसे रखेंगे, इस चीज को बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे पास जो फैमिली है इसे हम कहते हैं अल्कोहल कि अल्कोहल फैमिली को आपने कैसे नाम देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो अल्कोहल होते हैं इन्हें हम कहते हैं दे आर मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देखो ये आपके पास एक अल्केन का फार्मूला होगा, इसे आप मीथेन कहते हैं। अब इसके अंदर मौजूद अगर आप एक एच को रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह पे सिर्फ एक ओ एच लगा देंगे तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये अल्केन का बेटा डेरिवेटिव होगा कौन सा, मोनोहाइड्रोक्सी, इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने लगा दिया है। आल्सो नोन एज ए मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इसे कहते हैं। अब जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो अल्केन का जनरल फार्मूला होगा वो बेटा आर एच होता है, आर एच। अब आपने क्या किया, इस एच को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लगा दिया है, ओ एच लगा दिया है। तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा ये आर ओ एच हो जाएगा। ये व्हाट इज आर, आर इज एन अल्काइल ग्रुप। ये जो आर होगा इसको हम कहते हैं ये एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, कोई भी ग्रुप है। और ओ एच क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का क्या होगा बेटा, एक फंक्शन ग्रुप होगा। अब आपने इसकी करनी है आयोपिक नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो अल्कोहल को कैसे नाम देती है, इसलिए बेटा आपने अब इसकी नॉमेनक्लेचर करनी है। तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आपने कार्बन की एक लंबी से लंबी चेन चुननी है जिसके अंदर ओ एच ग्रुप मौजूद होगा। देखें जैसे ये आपके पास सी एच थ्री है, ये भी बेटा एक सी एच टू है, ये एक सी एच टू है, यहाँ पे ये ओ एच एक लगा हुआ है, ओ एच ये वाला। तो पहला काम क्या करेंगे, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग ओ एच ग्रुप इज टेकन एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो आपने सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की चेन चुननी है और जिसके अंदर ओ एच ग्रुप होगा, ये इसका पेरेंट नेम होगा, रूट नेम होगा। दूसरा क्या होगा, अब बेटा आपने इसका नाम रखना है। कैसे नाम रखेंगे, ये अगर बेटा ओ एच नहीं होगा तो इसे आप प्रोपेन कहेंगे। अगर ये ओ एच नहीं होगा, इस ओ एच को हटा दें, या अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड होगा, सी एच थ्री है, सी एच टू है और यहाँ पे सी एच थ्री है, इसको आप क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये प्रोपेन कहलाएगा, प्रोपेन कहलाता है ये नीचे वाला कंपाउंड। तो अब आपने अगर ये अल्कोहल आ गया तो इस ई को खत्म कर देना है। इस ई को खत्म करके इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ओ एल लगाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपानोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोल। यानी रिप्लेस द फाइनल ई ऑफ अल्केन नेम विद ओ एल, ओ एल लगा देंगे। मतलब अगर मीथेन है तो बिकम मैथानोल, वो मैथानोल बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर द कार्बन चेन। अब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जो आपके पास करीब तरीन होगा, जिसके पास ओ एच ज्यादा करीब होगा, आपने बेटा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब इस केस के अंदर आपने नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इधर से ये ओ एच दूर हो जाता है। तो आप किधर से शुरू करेंगे, इस कार्बन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओ एच इसके करीब तरीन है। ये पहला नंबर इस कार्बन को दोगे, ये दूसरा नंबर इस कार्बन को दोगे, ये बेटा तीसरे नंबर का कार्बन होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। अब आपने इसका पोजीशन को जाहिर करनी है कि ये आपके पास ओ एच किस कार्बन के साथ लगा है। तो सबसे पहले आपने लिखना है प्रोप। प्रोप का मतलब होता है कि इसके अंदर 3 कार्बन है। आगे आपने क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे कि ये किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है। क्या चीज लगी हुई है, ओ एल लगा हुआ है। तो इसे कहेंगे प्रोप 1 ओल। ये इसका आयोपिक नेम होगा। कॉमन नेम इसका क्या होगा, प्रोपानोल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसके दो नाम होंगे, प्रोपानोल भी कहेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल भी कहेंगे। ये इसका फाइनल नेम होगा। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ओएच ग्रुप बाय ये नंबर। आपने एक नंबर से इसकी पोजीशन बतानी है और फिर बेटा आपने इसका नाम लिखना है। अब हमारी बुक में मुख्तलिफ अल्कोहल दी गई हैं, उनकी बच्चों आपने कॉमन नेम भी लिखते हैं, उनके आयोपिक नेम भी लिखते हैं। अब पहली हम अल्कोहल लिखते हैं। ये बेटा आएगा CH3OH। ये आपके पास एक अल्कोहल आती है, ये पहली अल्कोहल है। इसको आपने क्या नाम देते हैं, आप क्योंकि अगर ये CH3 एक कार्बन होता है तो उसे आप मीथेन कहते हैं, साथ इसके OH लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज नोन एज ए मिथाइल अल्कोहल।
बेटा ये इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। अब आयोपिक नेम क्या होगा, इसमें एक कार्बन था उसे आप क्या कहते थे, मैथ कहते थे, क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए आप इसे कहते हैं मैथानोल। तो इसका जो नाम होगा बेटा आयोपिक नेम होगा दैट इज ए मैथानोल, तो आपने इसे मैथानोल कहते हैं, ये मैथानोल बन जाएगा। अब सेकंड देखें, अगर इसमें दो कार्बन आ जाते हैं, जैसे ये है, ये CH3 होगा, ये बेटा यहाँ पे क्या होगा CH2 होगा, और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है OH लगा देना है। अब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, दो कार्बन है। अगर दो कार्बन होंगे तो उस अल्कोहल को कॉमन नेम आम नेम में हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये क्या होगा इसका बच्चे कॉमन नेम होगा। अब आयोपिक नेम क्या होगा, इसमें दो कार्बन थे उसे हम एथा कहते हैं, तो ये एथानोल बनेगा, एथानोल। तो आपने इसे क्या कह देना बेटा, ये एथानोल, ये एथानोल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा इसे हम कहते हैं, अब तीन कार्बन आप लगाएं, ये CH3 होगा, यहाँ पे ये CH2 ले लें, यहाँ पे भी ये CH2 ले लें, यहाँ पे बच्चों ये OH लगा हुआ होगा। अब कॉमनली इस अल्कोहल को आप क्या कहते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, तीन कार्बन है इसलिए बेटा आप कहते हैं प्रोपाइल, ये प्रोपाइल कहलाएगा, आगे आपने प्रोपाइल अल्कोहल कह देंगे। आयोपिक नेम क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर तीन कार्बन मौजूद है इसलिए बेटा आप इसे कहते हैं, ये आपके पास आएगा प्रोपा, ये क्या आएगा बेटा प्रोपा, आगे आपने क्या कहना है वन कहना है, आगे बेटा ओल, प्रोपा वन ओल। अगर ये OH दरमियान वाले कार्बन पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो इस किस्म की इसकी स्ट्रक्चर होगी, फिर आप इसे क्या नाम देंगे, यानी अगर ये ऐसा होगा CH3 है, यहाँ पे आपने OH ले लें और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये CH3 है, अब किस कार्बन के साथ लगा हुआ है OH, दूसरे कार्बन के साथ, तो ये नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब भी बेटा वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन इसे आप कहेंगे प्रोपेन 2A, ये आपके पास बनेगा प्रोपेन है, ये प्रोपेन, यानी ई को आपने खत्म करना सिर्फ प्रोपेन, आगे दो लगाएंगे फिर आगे क्या बन जाएगा बेटा ओल, यानी प्रोपेन 2 ओल के दूसरे कार्बन के साथ ये हमारे पास क्या होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। अब मजीद जो है वो हम अल्कोहल को देख लेते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा बच्चे हमारे पास कौन सा आएगा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट जो इसने एग्जांपल दिया है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी ये CH3 है, ये CH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, कॉमनली आप इसे क्या कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर दूसरे कार्बन के साथ OH लगा हुआ हो तो ऐसी अल्कोहल को बच्चों कॉमनली आप कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। अब क्योंकि ये OH दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है इसलिए वी आल्सो कॉल्ड प्रोपेन, प्रोपेन फिर आपने छोटी लकीर डालनी है फिर 2 लिखेंगे फिर ओल, यानी प्रोपेन 2 ओल बेटा इसका आयोपिक नेम होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो आएगा वो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, लंबी चेन के अंदर लिखोगे ये क्या होगा, ये CH3 होगा, आगे क्या होगा CH2 होगा, आगे क्या होगा CH2 होगा, फिर क्या होगा CH2 होगा, फिर क्या होगा OH होगा, यानी पहले कार्बन के साथ ही आपने क्या लगा दिया बेटा OH लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, इसे आप कहेंगे कोई लंबी चेन के अंदर अगर कार्बन हो तो उसके साथ N लगाते हैं तो इसे हम कहेंगे N ब्यूटाइल, ये क्या बनेगा बेटा N ब्यूटाइल, आगे आपने क्या कह देना है अल्कोहल, तो N ब्यूटाइल अल्कोहल। आयोपिक नेम क्या होगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखेंगे, ई को खत्म कर देंगे, आगे 1 लिखेंगे, ब्यूटेन, आगे क्या लिखोगे बेटा 1 लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे ओल, यानी ब्यूटेन 1 ओल जो होगा वो इसका क्या बनेगा आयोपिक नेम बनेगा। अब हमारे पास तीसरी अल्कोहल आती है, अब हम उसका भी नाम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं जगह कम है। चलें अब नेक्स्ट जो इसने हमें एग्जांपल दिया है वो आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अच्छा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपने तवज्जो करनी है बेटा, ये वाला इसने एग्जांपल दिया CH3 है, CH है, ये OH है, यहाँ पे क्या होगा CH2 है, यहाँ पे क्या होगा CH3 है। अब ये वाला जो होगा ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाती है, सेकेंडरी। अब आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये जो कार्बन है इसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा सेकेंडरी, आपने इसे कह दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगी।
अब आयोपिक नेम बेटा इसका क्या होगा, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच है, टोटल ये कार्बन कितने हैं 4, तो आप कहेंगे ब्यूटेन, यानी ई को खत्म करके ब्यूटेन, आगे 2 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे ओल, ये ब्यूटेन 2 ओल जो होगा ये इसका क्या होगा बेटा आयोपिक नेम होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आती है दैट इज नोन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे हमने वहां पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लेके चलेंगे। जैसे देखें ये मीथेन होगा, आपने क्या करना है इसके एक एच को यहां से खत्म कर देना है, 1 एच को रिप्लेस कर देंगे, फिर क्या बचेगा ये CH3 है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप होगा वो COOH होगा, COOH ये इसका फंक्शन ग्रुप होता है। अब इसका क्या नाम होगा, इसे हम कहते हैं एथोनिक एसिड, ये एथोनिक एसिड होगा, एथोनिक एसिड, ये एथोनिक एसिड होगा, एथानोइक एसिड। आपके पास वही इथेन होगी, वही इथेन, अगर ये वाला 2 कार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं उसको आप क्या कहते हैं इथेन कहते हैं, इथेन। अब इसके अंदर भी बेटा 2 कार्बन है, इस कार्बन को भी काउंट करोगे जो फंक्शन ग्रुप वाला है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 है, अगर 2 कार्बन हो तो उसे इथेन कहते हैं। अब इथेन का क्या करोगे, ई को खत्म करके इसकी जगह पे ओइक लगाएंगे, इथोनिक एसिड। अब इसका जो नाम आपके पास आ जाएगा वो इथानोइक एसिड बन जाएगा, ये बेटा आपके पास एक क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, इसे आपने एथानोइक एसिड कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही है कि अल्केन का जो ई है उसे खत्म करके इसकी जगह पे ओइक लगा देंगे। अब इसकी भी हमने एग्जांपल्स जो है उनको आपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COOH एज ए फंक्शन ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो फंक्शन ग्रुप के तौर पर आ रहा होगा, इन्हें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर आल्सो नोन एज ए फैटी एसिड्स, तो इन्हीं को बेटा आपने फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ये आपके पास MCQs आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर फैटी एसिड्स, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड, व्हाई, बिकॉज सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं जो आप कहां से हासिल कर रहे होते हैं, फैट से हासिल कर रहे होते हैं, चर्बी से हासिल कर रहे होते हैं, इसलिए बेटा आप इन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला ये होगा R होगा, इसके आगे क्या होगा COOH, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसकी आपने जो नॉमेनक्लेचर करनी है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने कार्बन की एक लंबी से लंबी चेन चुननी है, कोई भी कार्बन की बेटा आपने लंबी से लंबी चेन चुननी है जिसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। अब एक बात याद रखना, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या तो किसी चेन के इस एंड पे होगा या किसी चेन के बेटा इस एंड पे होगा, मतलब हमेशा होगा पहली पोजीशन पे, कभी भी ये सेंटर में नहीं आएगा। अगर ये सेंटर में आएगा तो ये H खत्म हो जाएगा, इसकी जगह O आ जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा, तो इसलिए ये किसी एक एंड पे रहेगा, पहली पोजीशन पे रहेगा। अब जब आप इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है इसको हमेशा 1 नंबर देना है, इसके साथ वाले कार्बन को 2 नंबर देंगे, फिर आगे 3 देंगे, फिर बेटा आगे क्या होगा ये 4 नंबर, तो इस तरीके से ये इनके नंबर आपके पास आते चले जाएंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। चलें अब मुख्तलिफ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, फिर हम उनके नाम लिखेंगे। पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ रहा है इसको हम कहते हैं कि HCOOH, इसका कॉमन नेम क्या होगा फार्मिक एसिड, इसे कॉमनली बेटा हम कहते हैं फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड कहलाएगा। अब इसका आयोपिक नेम क्या होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, जो एक कार्बन होता है उसे आप मीथेन कहते हैं, तो ये मीथेन के ई को खत्म करके ओइक लगाएंगे, तो इसे हम कहेंगे मेथानोइक एसिड, तो ये मेथानोइक एसिड कहलाएगा। अब आपने इसकी जगह पे CH3 लगा दें, तो ये CH3 लग गया। अब इसके अंदर कितने कार्बन हो गए, अब बच्चों इसके अंदर 2 कार्बन हो गए, इसको क्या कहते हैं एस्टिक एसिड कहते हैं, एस्टिक एसिड, वेनिगार कहते हैं, सिरका कहते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि अगर 2 कार्बन होते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं इथेन कहते हैं। अब इथेन के ई को खत्म करके आपने ओइक एसिड लगा देंगे, यानी एथोनिक एसिड बन जाएगा। अगर बच्चे हमारे पास ना 3 कार्बन होंगे तो ये नाम देखते रहते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं, तो तीसरा कार्बन जो होगा इसे बेटा आपने प्रोपियोनिक एसिड, ये 3 कार्बन होंगे, ये CH3 होगा, ये बच्चों आपके पास CH2 होगा, ये C डबल बॉन्ड OH होगा। अब इसका क्या नाम होगा, इसे आपने प्रोपियोनिक एसिड,
तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, प्रोपियोनिक, PIONIC, ये वाला लफ्ज लगाओगे, प्रोपियोनिक एसिड इसे कहोगे, प्रोपियोनिक एसिड बेटा इसका नाम होगा। आयोपिक नेम क्या होगा, आपने प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन। आप इसके ई को खत्म करके ओइक लगाएंगे, प्रोपियोनिक नोइक एसिड, ये नोइक एसिड बनेगा, वो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। दोनों में आपको फर्क आना चाहिए। यहाँ पे आपने IONIC लगाते हैं, यहाँ पे बेटा OIC लगाते हैं, ये इसमें फर्क है। ये कॉमन नेम है, ये इसका क्या होगा, आयोपिक नेम है। अब आपने लास्ट देखना है, उसे आपने ब्यूटोरिक एसिड कहते हैं। ब्यूटोरिक एसिड कैसा होगा, चले हम इधर लिख लेते हैं कि ये ब्यूटोरिक एसिड होगा हमारे पास, इसमें 4 कार्बन होंगे, उसे आपने जो नाम देना है वो ब्यूटोरिक एसिड उसे हम कहेंगे। चलिए अब 4 कार्बन बेटा हम लेते हैं, तो ये आपके पास CH3 होगा पहला कार्बन, ये CH2 दूसरा कार्बन, ये CH2 तीसरा कार्बन, ये बेटा आपके पास चौथा कार्बन होगा, जिसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन आ जाते हैं तो दैट नेम इज ए ब्यूटोरिक एसिड। तो इसका जो नाम होता है इसे ब्यूटोरिक एसिड कहते हैं, ब्यूटोरिक एसिड। इट इज इट्स कॉमन नेम, ये इसका क्या होगा बेटा, कॉमन नेम होगा। अब आयोपिक नेम इसका क्या होगा, तो आपने आयोपिक में ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन, आगे ओइक एसिड, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटोनिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ब्यूटोनिक एसिड कहलाएगा। ये आपके पास किसकी नॉमेनक्लेचर थी, ये हमारे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर थी। अब हमारे पास ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आती है। आमतौर पर ये जो ऑर्गेनिक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जहां से इन्हें आपने आइसोलेट करते हैं या जहां से आप इन्हें निकाल रहे होते हैं, तो कॉमनली बेटा इनको वही नेम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक चींटी की तस्वीर बनी हुई है। ये जो चींटी होती है, जब किसी इंसान को स्टिंग करती है, मतलब जब किसी को काटती है, तो हमें जो दर्द महसूस होता है, असल में वो अपने अपने जो दांत है, अपने जो काटने वाला उसका डंग होता है, उसके जरिए वो हमारी बॉडी में एक एसिड इंटर करती है। उस एसिड को आपने फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लातीनी जुबान है उसमें आंट को, ये जो चूंटी होती है उसे फार्मिका कहते हैं, इसलिए चूंटी के काटने से जो दर्द होगा उसे आप कहेंगे फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का नाम देते हैं। ऐसे बेटा हमारे पास एक और एसिड होता है लातीनी जुबान में, ये जो सिरका होता है, सिरका जो अचार में भी डालते हैं, अगर कभी ज्यादा खाना खा लें तो पानी में डाल के इसे पी भी लेते हैं, ये डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा तेज करता है। तो ये एसिटिक एसिड होता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड, ये OH, इसे आप ग्रीक जुबान में एसिटम कहते हैं, एसिटम। एसिटम क्या होगा, वेनिगार होगा। वेनिगार क्या होगा, सिरका होगा, लेकिन आप इसे सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। आज भी इसका कॉमन नेम जो होगा वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड यानी सिरका को कहा जाता है जहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होता था जिस सोर्स से अंदर, शुरू में उसके मुताबिक इसका नाम रखा जाता था। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब एस्टर की तरफ चलते हैं। अब एस्टर क्या होते हैं, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, ऐसे मुरक्बात होते हैं जिनका टेस्ट बड़ा मजे का होता है, बड़ी मजे की इनके अंदर से खुशबू आ रही होती है, अगर आप इन्हें चखते हैं तो बड़ा मीठा मीठा लगता है। आमतौर पर एस्टर्स होते क्या है, ये फ्लेवर्स होते हैं। ये जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें आपको केले का जायका आ रहा होता है, कोई टॉफी खाते हैं उसमें सेब का जायका आ रहा होता है, बनाने का जायका आ रहा होता है, मैंगो का जायका आ रहा होता है। ये एस्टर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो एस्टर के जरिए तैयार किए जाते हैं, फिर उस टॉफी के अंदर, उस बोतल के अंदर डाले जाते हैं। अब एस्टर्स क्या होंगे, आपने याद रखना है, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बड़ा मजा आता है इन्हें सूंघते हुए। दे आर कॉमनली यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, इनको अपने फ्लेवरिंग एजेंट भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ फूड आइटम्स के अंदर भी बेटा आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब इनका जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये जो एस्टर्स होते हैं बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होंगे। ये अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे फिर O होगा, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टर। यानी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा देंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अब एस्टर को आपने तैयार कैसे करना है, जिस मेथड के जरिए आपने इसे तैयार करना है, तो सबसे पहले आपने एक एसिटिक एसिड लेना है। ये बेटा हमारे पास एक एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 1 2 3। इसे आप क्या कहेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये 3 कार्बन है, इसे बेटा आपने क्या देना है, प्रोपियोनिक एसिड, यानी ये प्रोपियोनिक एसिड कहेंगे तो ये इसका कॉमन नेम है। अगर प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे तो आयोपिक नेम होगा। इसे आपने एथानोल के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये जो मैं आप कंपाउंड लिख रहा हूं,
ये C2H5 ये एथानॉल होता है। C2H5 क्या होगा? एथानॉल। अब ये OH और ये H मिलके ये पानी बना देंगे, ये वाटर बना देंगे, ये पानी बन गया। अब बाकी क्या होगा? बाकी सारे का सारा कंपाउंड आपस में मिलेंगे और आपके पास एस्टर बनाएंगे, एस्टर। ये CH3 होगा, ये बेटा क्या होगा? CH2 होगा। इसके बाद क्या होगा? C डबल बॉन्ड O होगा। फिर क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन होगा। फिर क्या होगा? ये C2H5 होगा। अब आपने इसको नाम दे देना है। इसका नाम आपके पास बनेगा इथाइल प्रोपियोनेट, क्योंकि ये आपके पास 3 कार्बन है और जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसे प्रोपोनेट कहते हैं। और ये क्या ग्रुप होगा? ये इथाइल है। इसलिए बेटा इसका नाम जो हमारे पास आ जाता है वो है इथाइल प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट इसका क्या होगा? ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा, इथाइल प्रोपियोनेट। अब हमने दूसरे कुछ एस्टर्स की एग्जांपल लेते हैं, इसलिए बेटा ये हमें थोड़ा सा यहाँ से रेस करना होगा। चलें रेस कर लेते हैं, फिर हम अपना काम आगे चलते हैं। तो ये हमें बताता है जनाब कौन कौन से हैं कॉमनली यूज होने वाले एस्टर्स। तो पहला पहला जो एस्टर है उसको हम लिखते हैं, वो कौन सा एस्टर होगा? तो वो बेटा CH3 होगा। आगे क्या लगाओगे? आगे C डबल बॉन्ड O होगा, फिर ये OCH3 है। अब ये वाला जो ग्रुप इसके साथ अटैच है, ये वाला, इसे हम कहते हैं एसीटेट। ये वाला जो ग्रुप है इसे कहते हैं मिथाइल। तो इसका जो कॉमन नेम होगा इस कंपाउंड का, दैट नेम इज ए मिथाइल एसीटेट। तो बेटा इसे मिथाइल एसीटेट कहेंगे, ये इसका कॉमन नेम होगा। लेकिन जो इसका आयोपिक नेम होगा, इसमें क्योंकि 2 कार्बन है इस जगह पे, तो इसे हम कहते हैं एथोनेट। 2 कार्बन वाले को आप क्या कहेंगे? एथोनेट। ये वाला कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो आयोपिक नेम में इसका क्या नाम होगा? मिथाइल एथोनेट। मिथाइल एथोनेट ये आपने याद कर लेना, मिथाइल एथोनेट ये इसका कौन सा नेम होगा? आयोपिक नेम होगा। अब हम फिर लिखते हैं, फिर दोबारा यही वाली चीज दोबारा लिखते हैं। ये CH3 होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा, ये बेटा फिर O होगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इथाइल लिख दें, CH2 लिख दें, ये क्या बनेगा? CH3। अब ये एसीटेट है और ये क्या है? इथाइल है। इसका क्या नाम होगा? इथाइल एसीटेट। तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चों? इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल एसीटेट बन जाएगा। अब आयोपिक नेम क्या होगा? क्योंकि इसे आपने एथोनेट कहते हैं और ये इथाइल है, इसलिए बेटा आपने इसे कहना है इथाइल एथोनेट। इथाइल एथोनेट, एथोनेट ये इसका नाम बन जाएगा। अब आपने इसमें कार्बन को बढ़ा देते हैं, अब 3 कार्बन आप लगा देते हैं या इथाइल फॉर्मेट बना देते हैं, इथाइल मेथोनेट। चलें अब आपने क्या करना है बेटा? अगर ये एक हाइड्रोजन को लगा दें, बाकी ये वाला, इसे कहते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपने C2H5 लगा दिया, C2H5 लगा देंगे तो इसका नाम होगा, ये इथाइल है, ये फॉर्मेट होता है। अगर H खाली होगा तो ये इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? ये आप कहेंगे इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट बेटा ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। और आयोपिक नेम क्या होगा? क्योंकि ये आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को मेथोनेट कहेंगे, तो इसलिए बेटा इसका नाम होगा इथाइल मेथोनेट। इथाइल मेथोनेट, तो ये इथाइल मेथोनेट इसका क्या बन जाएगा? आयोपिक नेम बन जाएगा। अब हम थोड़ी जगह कम है, इस तरफ चलते हैं, फिर आपने कुछ और भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके नाम जो है, सॉरी एस्टर्स हैं उनके नाम बेटा हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एस्टर आ रहा है उसे इथाइल प्रोपियोनेट। तो आपने क्या करना है? ये आपके पास प्रोपियोनेट, यानी ये 3 कार्बन वाली कोई चीज होगी, इसे आप कहते हैं प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट यहाँ पे क्या लग जाएगा? C2H5 लग जाएगा, तो इसे हम कहते हैं इथाइल प्रोपियोनेट। ये इथाइल है, ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपियोनेट। तो कॉमन नेम क्या होगा? ये इथाइल आ जाएगा और आगे उसका क्या लिखोगे? प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट ये बच्चों क्या है? इसका कॉमन नेम है। आयोपिक नेम इसका क्या होगा? आयोपिक नेम में आपने इसे कहना है इथाइल प्रोपोनेट। ये क्या होगा बेटा? ये इथाइल होगा, ये इथाइल है, आगे क्या लिखोगे? प्रोपोनेट, NATE नेट, यहाँ पे IO नहीं लगाएंगे, बस NATE, इथाइल प्रोपियोनेट यानी NOATE। प्रोपेन से आएगा, आगे प्रोपियोनेट ये बनेगा। चलें अब आपने क्या लिखना है? ब्यूटाइल ब्यूटीरेट। अब ब्यूटीरेट लिखेंगे, ये आपके पास आएगा मिथाइल ब्यूटीरेट। अब आपने 4 कार्बन बना लेने हैं, 4 कार्बन, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए,
ये बेटा चौथा कार्बन है, इसे कहेंगे ब्यूटोरेट। ये आपके पास क्या आएगा, मिथाइल आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ब्यूटीरेट। ये जो नाम बनेगा मिथाइल ब्यूटीरेट, ये मिथाइल ब्यूटीरेट बनेगा। आयोपिक नेम क्या होगा, तो ये वाले जो चीज है इसे कहेंगे ब्यूटोनेट, यानी सारा कुछ यही लिखोगे, आखिर में एटी लगाओगे, ये मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल आएगा। और क्या कहोगे, ऐसे ही ये ब्यूटेन होगा, ब्यूटानोएट, ब्यूटानेट, ये इसका नाम आ जाएगा। कौन सा होगा, आयोपिक नेम होगा। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी के साथ आ जाएंगे। चलिए अब बेटा आपने क्विक चेक करना है। क्विक चेक कौन सी है, 21.6 है, 21.6 है जो लास्ट क्विक चेक है, वो अब हम सॉल्व कर रहे हैं। उस क्विक चेक में हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है ये कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूले आपने दिए गए हैं, तो ये बता दीजिए कि इनके अंदर कौन सी फैमिलीज हैं। पहला देखें, ये CH3 है, तो ये बेटा CH है, यहाँ पे क्या होगा, OH है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3 है। देख के जल्दी बताओ कौन सी फैमिली है, अल्कोहल है। ये कौन सी अल्कोहल होगी, तो आप कहेंगे प्रोपेन टू ओल, ये प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन आगे 2 लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, यानी प्रोपेन टू ओल, या इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगी। अब सेकंड इसने दिया हुआ है, इसे बेटा आप कहते हैं ये CH3 है, ये CH2 है, ये CO है, और ये CH3 है। बताओ कौन सी फैमिली है, ये कीटोन है, कीटोन। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन वाले को आपने क्या कहना है, 4 कार्बन वाले को आप कहेंगे ब्यूटेन, आगे क्या करेंगे, ओन लगाएंगे, ब्यूटानोन, ये ब्यूटानोन है, यानी कीटोन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों कौन सी है, तीसरे नंबर पे ऊपर वो आपने देखें, तीसरे नंबर वाला आप बताओगे, ये CH3 है, और ये कार्बन है, यहाँ पे भी बेटा CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये CH3 है। बताओ बच्चों क्या चीज है, तो आप कहते हैं अल्कीन है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दे रहा होगा, इधर से करेंगे। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। साइड ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ, तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये 2 जाहिर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल। डबल बॉन्ड किधर लगा हुआ है, ये भी दूसरे कार्बन के साथ। टोटल कार्बन कितने, 4, तो आपने कहना है ब्यूटेन, ब्यूटेन, आगे क्या लिखेंगे, 2, फिर आगे क्या लिखोगे, इन, ब्यूटेन 2E, ब्यूटा 2 इन, बेटा क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। अब आपने चौथे नंबर वाला देखें जी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CH2 आएगा, ये C डबल बॉन्ड OH है, और फिर आपने आगे क्या है, ये CH2 है, आगे क्या है बेटा, CH3 है। अब लंबी से लंबी चेन कौन सी बनेगी, ये वाली, ये लंबी से लंबी चेन बन रही है। ये टोटल 4 कार्बन है, इस कार्बन को भी गिनना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मौजूद कार्बन है उसको भी गिनोगे, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानोइक एसिड बच्चों इसका नाम होगा, ये ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। इसके बाद कौन सा होगा, ये पांचवें, पांचवें में क्या, C3H6 है, तो ये क्या होगा, ये C3 है, H6 है, जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद के डबल हो तो वो अल्कीन होती है, अल्कीन। ये कौन सी अल्कीन होगी, ये प्रोपीन होगी, प्रोपीन, ये प्रोपीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, C5H12 है, C5 है, H12 है, ये क्या चीज होगा, ये बेटा अल्केन होगा। क्यों अल्केन होगा, क्योंकि ये 5 को 2 से जरब दोगे 10, फिर 2 जमा करोगे 12, 12 इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये अल्केन है। ये कौन सी अल्केन होगी, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। इसका जो नाम होगा वो बेटा आपके पास क्या होगा, पेंटेन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है 7वें नंबर के ऊपर, ये 7वें नंबर के ऊपर एक कंपाउंड आ रहा है, ये कौन सा होगा बच्चों, ये अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं, इसे मेथानल, इसको जो आपने आयोपिक नेम देना है मेथानल, ये मेथानल बेटो इसका आयोपिक नेम होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये वही वाला बेटा एस्टर है, और ये जो एस्टर आपको दिया जा रहा है ये कौन सा एस्टर है, देखो लिखते हैं, ये आपके पास CH3 है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड, ये O है, तो इसको आप क्या कहेंगे, प्रोपियोनेट, ये प्रोपियोनेट है। आगे क्या लगेगा, ये इथाइल ग्रुप लगेगा, CH2 आएगा और CH3 आएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये इथाइल प्रोपियोनेट, तो इसका नाम ये इथाइल है, तो आपने इसे क्या देना है, ये इथाइल है, और आगे क्या बताओगे, प्रोपियोनेट, तो इथाइल प्रोपियोनेट, ये बेटा आपके पास क्या होगा, एक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी।
बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों। अपनी बुक पे भी निशान लगा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।